तो सर क्या प्लान भी होना चाहिए? प्लान बी का मतलब ये होता है कि आप अभी प्लान ए के प्रति आत्मविश्वास में कमजोर हैं और प्लान ए के लिए अपना 100% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने 100% कर दिया उसका तो होने की गारंटी नहीं है, तुम्हारा तो नहीं ही होगा। तो प्लान बी वगैरह मत सोचिए। ओके सर। आपके जीवन में प्लान बी यदि पहले से मौजूद है और फिर आपने यूपीएससी की शुरुआत किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है और फिर प्लान बी सोच रहे हैं। प्लान बी हो सकता है हो या ना हो, प्लान ए तो आपका फेल होगा ही होगा। यस यस यस, थैंक यू सर। जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, तो उनको क्या ऐसा आप बताएंगे कि मतलब तैयारी के दौरान डिमोटिवेट से बचाए? जब आप 4 दिन पढ़ाई नहीं करिएगा ना तो फिर 5वें दिन आपको लगने लगता है कि क्या आपका हो पाएगा। दूसरी बात है कि आप 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा तो आपको लगेगा क्या आपका हो पाएगा। आप एक टेस्ट पेपर बनाएंगे और आपका नहीं बनेगा तो लगेगा कि आपका हो पाएगा। एक रिजल्ट निकला और आपके पड़ोसी का नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि आपका हो पाएगा। आपके जीवन में कोई एक बड़ी समस्या आई और आप समस्या से डर गए, घबरा गए और आप उसमें उलझ गए तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा एग्जाम आपसे हो पाएगा। ये रोज बरोज की आने वाली चीजें हैं। अतः इन सब को सबसे पहले इस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूपीएससी पास करने वाले कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं होते। एक नॉर्मल आदमी होता है जो अच्छा से परिश्रम करता है, यानी कि खूब परिश्रम करता है और सही दिशा में परिश्रम करता है, धैर्य के साथ में तैयारी करता है, संयम के साथ में, अनुशासन के साथ में अपनी योजनाओं के मुताबिक कार्य करता रहता है। इस बीच में जब कभी भी आपको लगता है कि मेरा हो पाएगा क्या, तो आपको इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि इसके पहले आपकी पृष्ठभूमि के लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो मेरा कहना है क्या कि यूपीएससी में 45% से ज्यादा नंबर लाने वाले ग्रेजुएशन में अभी तक में सैकड़ों विद्यार्थी पास किए जो आसपास हैं 45% के। यस यस, यानी कि जिनका ना स्कूल अच्छा हुआ है, ना कॉलेज अच्छा हुआ है, ना यूनिवर्सिटी अच्छा हुआ है, और उसके बावजूद उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन प्राप्त किया और अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन प्राप्त किया। यस, ऐसे लोग भी पास किए हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे पहले। यस यस, ऐसे लोग भी पास किए हैं कि जिनको सोसाइटी के अंदर कभी भी एक पोटेंशियल स्टूडेंट के तौर पर देखा नहीं गया। यस, तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और उनका भी हो सकता है कि ना हो, कि जो पीछे बहुत ही ब्रिलियंट रहे हों और हमेशा 99% वाले रहे हों। तो फिर आपको यह देखना है कि यूपीएससी की कसौटी पे खरा उतरने की दिशा में आप यदि लगातार बढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड कमजोर है तो हो सकता है साल भर ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है 2 साल ज्यादा लग जाएगा। यस। इसके बाद अगली बात यह होती है कि जब कभी आपका मन डरने लगे तो आप कोशिश यह करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ोगे, पीटी का क्वेश्चन पढ़ोगे बार बार, मेंस का क्वेश्चन पढ़ोगे बार बार, तो क्वेश्चन का आंसर जब बनने लगेगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस, बाकी जब कॉन्फिडेंस यदि आपका आता है किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुनकर, तो वो बेसिकली बुलबुले की तरह होता आउटर है, बुलबुले की तरह है, 10 मिनट फूट भी जाएगा, उसके रास्ते बेसिकली आपका रियल मोटिवेशन आएगा नहीं। यस यस। तीसरी बात यह है कि मोटिवेशन यदि लाना चाहते हैं ना तो अपने मन के अंदर एक मुहिम तय करिए। सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके मन का अभियान होता है, मन का मुहिम होता है। यस यस। आप यदि कोई महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने को इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर है तो उसी उद्देश्य को याद रखिए। उस उद्देश्य के बाद आपके मन में काम करने की प्रेरणा और प्रबल हो जाएगी। यस। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई मोटिवेशन की बात चाहते हैं, आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपको महापुरुष और दैवीय पुरुषों के जीवन के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यस। ऐसे नहीं कि मतलब क्षण भर के लिए इस पात्र को देखा, कभी क्षण भर के लिए उस पात्र को देखा, क्षण भर के लिए इसका 2 लाइन का रील सुन लिया, 2 लाइन का उसका रील सुन लिया। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप राम को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, आप विवेकानंद को पढ़ो, आप गांधी भगत सिंह को पढ़ो। यस यस। आप उनके जीवन के अंदर के संघर्ष और संघर्षों के सामने उनके चट्टान के जैसे व्यक्तित्व और उनके व्यवहार को देखो। डर सबको लगता है, डर के आगे
जो निर्णय होता है उससे तय होता है कि तुम साहसी हो कि तुम कायर हो। यस डर के आगे यदि तुमने अंत में हौसला बनाकर आगे की ओर बढ़ने का निर्णय ले लिया तो तुम पराक्रमी हो, और तुम डर के आगे झुक गए और दब गए तो इसका मतलब तुम कायर हो। कायर हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी अंतर्गत हुआ सिर्फ मेरिट का एग्जाम तो है ही नहीं, तो व्यक्तित्व की परीक्षा है। और यदि डर के आगे तुम खड़े हो गए तन के तो तुम्हारा हो सकता है। अतः मोटिवेशन यदि पाना चाहते हो तो रियल सोर्सेज से मोटिवेशन पाओ। बाकी जो फालतू टाइप के 2-4 मिनट के रील वाले मोटिवेशन होते हैं वो 2-4 मिनट ही चलते थे। मैं तो सुनता रह गया सर को। क्या बताओ, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या मिलेगी? आपको अंदर से पैदा करनी होगी, और सर को सुनकर तो कोई भी मोटिवेट हो जाएगा, है कि नहीं? यूपीएससी में ऑप्शनल विषय कैसे चयन करें? ऑप्शनल विषय का चयन 4-5 बिंदुओं के आधार पर करना चाहिए। यस सबसे पहला जो बिंदु है वो ये कि क्या आपका बैकग्राउंड ऐसा है। यस यदि बैकग्राउंड में कोई खास सब्जेक्ट है और उस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में आपकी ठीक ठाक पकड़ रही है यस तो आपको उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। दूसरा जो ग्रेजुएशन में जिसका स्ट्रांग हो, हाँ, ग्रेजुएशन का वो सब्जेक्ट यदि स्ट्रांग है तो आपको उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना। यस यस। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि यदि ग्रेजुएशन में आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हैं और उसके बराबर की पृष्ठभूमि है तो देखिए कि इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है। इंटरेस्ट किसमें है? क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा होगा ना उसमें आप एक एक्स्ट्रा माइल खुद ही अपनी प्रेरणा से चल पाएंगे। यस सर यस सर। तीसरी बात यह होती है कि एक 2-in-1 फॉर्मूला होता है कि उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए जिस सब्जेक्ट से आपको एक जगह के बजाय 2 जगह फायदा होगा। यस जैसे कि पीटी मेंस में जीएस के लिए या एसए के लिए या इंटरव्यू के लिए, वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको की प्रेफरेंस दिया जा सकता है। जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका की बहुत योगदान रहता है जीएस में, पीटी में भी और मेंस में भी। यस सर यस। और इन पर आधारित इसे वगैरह भी खूब आता है। यस सर यस। तो इन 3 विषयों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन यदि इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट आपको लिटरेचर में है तो लिटरेचर को प्रेफरेंस दीजिए। यस सर। सबसे पहला बैकग्राउंड, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा 2-in-1। इन तीनों के बाद चौथी चीज देखने लायक होती है कि रिजल्ट किसके लिए इसका अच्छा ज्यादा अच्छा है। यस। यानी कि आप देखोगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कि अच्छा मार्क्स आ रहा है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि मार्क्स थोड़ा सा कम आता है। यस यस। इंग्लिश मीडियम में तो ये कोई इशू नहीं है, इंग्लिश मीडियम में सारे विषयों में ठीक जैसा नंबर आता है। यस। हिंदी मीडियम में कुछ एक सब्जेक्ट्स है जिनमें कि नंबर कम आता है। इसका कारण ये नहीं है कि सब्जेक्ट बुरा है, इसका कारण है कि स्टडी मटेरियल उतना अच्छा नहीं है या टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो उन विषयों को चुनने के पहले आप 2 बार सोच लेना। सोच लेने का मतलब यह है कि आपको यह तय कर लेना पड़ेगा कि आप सिर्फ हिंदी मीडियम की किताबें और नोट्स पढ़ के सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो उसमें नंबर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा करना होगा। आपको कुछ अपनी ओर से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम के सोर्सेस की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही सब्जेक्ट यदि हिस्ट्री की बात करो तो या फिर आप अभी हिंदी लिटरेचर की बात करो तो खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं। हाँ, इसमें तो आ रहे हैं। लेकिन कई सारे विषय ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम के लड़के को नंबर आता भी है तो भी उन्हीं लोगों को आता है कि जो इंग्लिश के सोर्सेस तक ठीक ठाक पहुंच रखते हैं। यस। अच्छा सर, सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है यूपीएससी? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपसे सुना चाहता है कि क्या किया जा सकता है, कितना टाइम लग सकता है सेल्फ स्टडी से? वही मैं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यस। लेकिन बात इतने नंबर की होती है कि 15-16 लाख आदमी फॉर्म भरता है, 8 लाख आदमी के आसपास अपियर होता है और उनमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन जिनका होना है उनके लिए कम से कम 1.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत परिश्रमी हैं, बहुत अच्छी पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, आईआईटी से, आईएम से पास करके आए हैं। वो लोग हैं जिनको कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। इंडिया के बाहर के हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। वो भी बच्चे हैं जो कि यूपीएससी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको आईएएस बनना है तो भी अपियर हो रहे हैं। वैसे बच्चे भी हैं कि जो 1 बार 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं या मेंस दे चुके हैं। वैसे बच्चे भी हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स में पीसीएस एग्जाम पास कर चुके हैं। तो इन सब के बीच में से यदि निकाल के लाएंगे तो संख्या कम से कम भी तो 30-35 हजार के आसपास निकलेगी। जो कि एकदम समझो कि 2 कदम की दूरी पे खड़े हैं। कोई तो 1 कदम की दूरी पे खड़ा है,
कोई तो बस दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है, और अंत में इन सब को पीछे छोड़कर हमें 1000 में आना है। तो 1000 में आना है, इसीलिए जरूरत होती है कि हम कोचिंग वगैरह की ओर जाते हैं। यस कोचिंग अंत में कोई घुट्टी थोड़े ना है, कोई अलादीन का चिराग थोड़े ना आपका हाथ में दे देगा। टीचर ही तो है, पढ़ाएगा ही तो वो। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे देगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देगा, कुछ एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग दे देगा, कुछ आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर देगा, उनका उपयोग करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बना देगा, और इन सब के बदौलत आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव मामले में आप उस जगह पे खड़े हो सकते हैं जहां के आपको बहुत लोगों को पीछे छोड़कर जगह बनाना पड़ता है। टीचर की उपयोगिता इसीलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। आप यदि कोई निर्वात में, कोई वैक्यूम में खड़े होकर नॉलेज गेन करने की कोशिश में लगे होते तो आप अपने से भी साधना करिए। साधुओं की साधना खुद भी फलती। लेकिन कंपटीशन है तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू टेक इट लाइक अ वेंचर, देन डोंट टेक इट लाइक एन एडवेंचर। वेंचर और एडवेंचर में फिर इतना ही अंतर होता है कि वेंचर में दिल तो लगता है, साथ में दिमाग भी लगता है। और एडवेंचर के लिए क्या है कि फिर दिल भी लगा लिया, दिमाग लगाया ना लगाया, डूब के मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मर के भी इतिहास बनाएंगे। यदि आप मर के भी इतिहास बनाना चाहते हैं तो कई दफा कामयाब भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या विकल्प चुनना चाहते हैं। यस। अच्छा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हुए हैं जो सेल्फ स्टडी से अपना निकाले हुए हैं? ऐसे कुछ हुए हैं? देखो, सेल्फ स्टडी से निकालने वाले एग्जाम्पल के बारे में भी आपको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। यस यस। पहली बात यह है कि सेल्फ स्टडी से निकालने वाले जो लोग हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि क्या है? ओके। यदि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि जो प्रोफाउंड है, बैकग्राउंड में 99% वाले की पृष्ठभूमि है, यस। गोल्ड मेडलिस्ट की पृष्ठभूमि है, Okay. IIM वाले की पृष्ठभूमि है, तो पहले देख लो कि आपकी पृष्ठभूमि वो है कि नहीं। ओके। दूसरी बात एक और गौर करने लायक होती है कि उनके घर में ही ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं कि जो किसी भी IAS के लिए पढ़ाने वाले टीचर के बराबर के नॉलेज वाले लोग हैं। यस। यदि उनके घर से ही उनको रोज बरोज इस तरह का मार्गदर्शन मिल रहा है तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। यस। और तीसरी बात ये होती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग लेके पढ़ लेते हैं और बाद में कह देते हैं कि मैंने बिना कोचिंग के ही पढ़ लिया था। यस। तो इस तरीके के आप अपने पोजीशन को देखो, अपने पोजीशन को ठीक से देखो। किसी के कहे को लकीर का फकीर मान के यदि तुम अपना जीवन जियोगे तो फिर आप गलत रास्ते पे चले मतलब जाओगे, खुद को धोखा देगा, यही खुद को धोखा दोगे। डोंट बी इमोशनल इन योर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड अपॉन योर रेशनैलिटी। आपके दिल से होनी चाहिए, अपने दिमाग से होनी चाहिए। दिमाग सिर्फ से। दिल से रिलेशन, दिल से निर्वहन होता है, दिल से निर्वहन होता है कि आपने एक बार निर्णय ले लिया तो उसके बाद में दिल से उसके पीछे लग जाएंगे, हाथ धो के तो लगे रहेंगे। ये निर्वहन होता है। लेकिन निर्णय यदि दिमाग से नहीं लेंगे तो गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो गलत दिशा में जाएंगे। चाहे जितना भी ज्यादा आप अपने आप को उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, अंततः पता चला आप अपने आप को उसमें वेस्ट कर दिए। यस।